तो ट्रेडर्स कैसे हो आप लोग। तो आज मैं दोस्तों आपको थोड़ा बहुत मार्केट में हाई एंड लो मार्क करना सीखेंगे अपन। ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो, जस्ट बहुत नॉर्मल वीडियो होने वाली है, बहुत बेसिक वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपन देखने वाले हैं अभी। जैसे चलो मैं ओके ये सब मैं हटाता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, ओके इसको 1 मिनट में मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं हाई एंड लो मार्क करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि मार्केट आपकी जो चलती कैसे है। ठीक है, तो अगर कोई बिगनर है तो उसको ये बात पता होगी। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, यहाँ से बायर्स ऊपर गए। ठीक है, फिर सेलर्स थोड़ा सा नीचे आए। ठीक, फिर यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया। इसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या बन गया, हायर लो। ठीक है, और ये हायर हाई, और ये हाई। ठीक है, ये लो था अपना। ठीक है, तो और फिर नीचे आते हैं मार्केट मान लो। ठीक है, फिर इसको ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो फिर इसको जैसे ही ब्रेक कर देगा, ये हायर लो बनेगा। देखो, ये जो हायर हाई है ना, इसको जब ब्रेक कर देता है ना यहाँ पे, तब बनता है ये हायर लो। ठीक है, ये चीज़ स्टार्ट कर मतलब थोड़ा सा गौर करने की बात है कि तब बनता है ये हायर लो। और जो ब्रेकआउट है बॉडी या विक किससे होना चाहिए, देखो बॉडी से हुआ है ना ब्रेकआउट, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा थोड़ा सा। ठीक है, विक से होगा तो वो थोड़ा सा होता है, वो भी ब्रेकआउट ही है। ठीक है, बॉडी से भी ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा वीक होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा मैं यूज़ करता हूँ उस हिसाब से। देखो सबका नज़रिया अलग होता है मार्केट को देखने का। तो क्या पता आपके अकॉर्डिंग ये जो विक से ब्रेकआउट किया वो ब्रेकआउट है अच्छा वाला, और तो वहाँ से काम करता हो। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे बॉडी के थ्रू जो ब्रेकआउट करता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, फिर यहाँ से सेलर्स नीचे आए मान लो, फिर बायर्स ऊपर गए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये मार्केट चलती है। फिर मान लो ऐसे सेलर्स इस पॉइंट से ऐसे आ गए कि इसको ब्रेकआउट मार दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये हायर लो था, हायर लो का ब्रेकआउट हो गया। या तो मार्केट यहाँ से फिर से दोबारा कंटिन्यू करने लग जाएगी ऊपर। ठीक है, फिर ये लेवल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देगी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगी, तो मार्केट ने अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, अपना लोअर लो। ठीक है, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा उस केस में, लोअर हाई। फिर मार्केट इस तरीके से नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। ये ड्राइंग में देखने में तो अच्छा लगता है। ठीक है, ड्राइंग वगैरह में तो सब अच्छा लगता है, पर जब रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं, इसको चार्ट्स में देखते हैं, तो दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मैं इतना भी ज़्यादा गौर नहीं करता ये चीज़ों पे। ठीक है, चाहे कोई भी ट्रेड करो, मैं फॉरेक्स भी अगर करूँगा, ठीक है, मतलब कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह सब चल रही है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत करता भी हूँ ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इतना फोकस नहीं है, पर मुझे फॉरेक्स अभी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ट्राई करूँगा इसको भी। पर अभी चाहे फॉरेक्स हो या फिर ये हो, मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ इतना बाइनरी में भी इतनी मूवमेंट देखता हूँ मैं। ठीक है, बस थोड़ा नीचे आ रहा है, मैं इतना कुछ नहीं देखता ज़्यादा। यही है मेरा सीन, मैं बस हायर लो या लोअर हाई मार्क करता हूँ, वो किधर भी बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो। ठीक है, तो वो चीज़ मेरी रहती है। अगर मैं यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करूँ, चलो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मार्क करें अपन, तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से देखना। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर गए कहाँ तक, आपके यहाँ तक। अब कई लोग ना इसको ऐसे मार्क कर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, तो वो मैं नहीं करता। ठीक है, अब ये चीज़ वैसे भी मैंने बताई हुई है, जो प्लेलिस्ट है ना, जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कोर्स वाली वीडियो है, एक सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी है ये चीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर्स नीचे आए यहाँ से, फिर यहाँ से बायर्स ने इसको ब्रेकआउट किया, तो अब ये क्या बन गया आपका, ये हायर लो। ठीक है, हायर लो। और एक और चीज़, यहाँ पे देखो साइड में क्या था, लोअर हाई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी थी ना इस तरीके से, तो ये तो लोअर हाई हुआ। इसका जैसे ही इसने ब्रेकआउट कर दिया इस पॉइंट का, ठीक है, यहाँ तक आए थे,
तो इस पॉइंट का जैसे ही ब्रेकआउट कर दिया, एक तो ये चीज़ है कि ब्रेकआउट भी कर दिया, ब्रेकआउट तो किया, चलो ब्रेकआउट तो किया जो किया, ठीक है, नीचे जाके फिर ऊपर कंटिन्यू कर दिया, बॉडी के थ्रू इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दी इसने। एक दो तीन, एक लेवल था यहाँ पे साइड में, उसका भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, यहाँ जो लेवल था ना ये लोअर हाई, इसका भी, ये लोअर हाई है, इसका भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आए सेलर्स, मतलब इस पॉइंट से सेलर्स नीचे आए, फिर उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, ये चीज़ कब होती है? जब यहाँ से जो बायर्स आते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, यहाँ से जो बायर्स आ रहे होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं ना, तब ये चीज़ देखने को मिलती है हमें, क्योंकि यहाँ से बायर्स स्ट्रांग आए हैं, फिर सेलर्स नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाए और फिर बायर्स ने कंटिन्यू किया। अच्छा, ये कंटिन्यू कहाँ से किया है? देखो यहाँ पे एक आपकी ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ठीक है, तो बीच में ये क्या है आपका BAG, ब्रेक अवे गैप, इसका कलर मुझे चेंज करना है, ये है आपका BAG, ब्रेक अवे गैप, उसी के अंदर से यहाँ पे देखो बायर्स ने एंट्री की है, ठीक है, इसे मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल ली और यहाँ पे ट्रेंड कर दिया चेंज, यहाँ पे ट्रेंड क्या किया है इसने, चेंज कर दिया है, एक मिनट, ठीक है, और एक ये क्या था, लोअर हाई। तो ऐसे ट्रेंड चेंज होता है मार्केट का, तो इससे आपको पता चल सकता है कि हाँ अब मार्केट किस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस चीज़ से आपको पता चलता है। देखो क्या चीज़ हुई है, लोअर हाई का ब्रेकआउट, पहले तो इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, पहले देख लो लोअर हाई है क्या, सेलर्स नीचे आए थे यहाँ से, फिर बायर्स ऊपर गए, इस पॉइंट का जैसे ही ब्रेकआउट किया था इसने, तो ये क्या बना, लोअर हाई। लोअर हाई का यहाँ से जो बायर्स आए उन्होंने क्या किया, बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट है, ठीक है, बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट है, विक से भी होता चलो दिक्कत नहीं है, फिर सेलर्स यहाँ से आए नीचे, एक बायर्स का एरिया कौन सा, BAG, ब्रेक अवे गैप, ठीक है, ब्रेक अवे गैप, और फिर यहाँ से बायर्स ने दोबारा कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ होता है आपका ट्रेंड चेंज, ऐसे होता है ट्रेंड चेंज, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है, बिल्कुल ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, ठीक है, तो ये और बेसिक ही नॉर्मल चीज़ें ही प्रॉफिटेबल बनाती है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ों से ही बंदा प्रॉफिटेबल बनता है, ज़्यादा फिर अंदर घुसने लग जाओगे फिर उतना ही दिमाग ख़राब होगा, ठीक है, और ये चीज़ कब होती है, ओके, मान लो जब यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है, यहाँ से जब बायर्स स्ट्रॉन्ग आते हैं ना तब ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ से बायर्स कब स्ट्रॉन्ग आते हैं हमें कैसे पता चलेगा, देखो जैसे ये जगह है एक, BAG है ये, ब्रेक अवे गैप, ओके, मान लो ब्रेक अवे गैप है, और अगर, ठीक है, ब्रेक अवे गैप है ये, अगर मैं इसको आपको बताता, ये मोमेंट है ना ये वाली, इसको, ये वाली यहाँ से नीचे आए, अगर इसको आप 5 सेकंड में देखोगे ना, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, 5 सेकंड में देखने को मिलेगा आपको, और उस टाइम 1 मिनट में आके देखोगे तो पीछे से BAG है, उसी तरीके से ये किसी लेवल से आए होंगे, और यहाँ पर इन्होंने छोटे टाइम फ्रेम में, मान लो बड़े टाइम फ्रेम में किसी लेवल से आए हैं ये, उसी हिसाब से इन्होंने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज कर दिया पहले, ठीक है, तो वो चीज़ देखने को मिलती है, पर बाइनरी में हम उतना यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ से मान लो बायर्स फिर से, देखो यहाँ से ये मोमेंट रही, बायर्स ऊपर गए, फिर इस कैंडल का लो ले लिया, नीचे आए, ठीक है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश, ठीक है, फिर यहाँ से सेलर्स नीचे आए, ओके, फिर नीचे आए, इसके नीचे ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट है, ऑफ कोर्स ब्रेकआउट है, लेकिन विक के थ्रू है, इसलिए मैं बोला कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ से जैसे ही इसने ऊपर ब्रेकआउट किया इस पॉइंट का, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये लोवेस्ट पॉइंट था, ये हायर लो, ये हायर लो, ठीक है, ये तो हायर हाई है ही, ऊपर वाला भी आपका ये हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ हुई, और देखते हैं और ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से देखो बायर्स अब यहाँ से सीधा ऊपर निकले यहाँ तक, ये अगर कोई इसको ऐसे मार्क करेगा तो वो नहीं चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो वो नहीं चलेगा, ठीक है,
ये चीज़ कब चलती है? ओके, मतलब वो बड़े टाइम फ्रेम में चलती है। मान लो 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसमें मान लो ऐसा 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसमें ऐसा ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। बीच में मान लो सपोज करो ये वाली एक रेड कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट रुको। सपोज करो कि ये वाली एक रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद बायर्स ने फिर कंटिन्यू कर दिया, इसने कुछ लो वगैरह नहीं लिया इस कैंडल ने, या ऐसा कुछ ट्रेंड मतलब वैसा चेंज जैसा नहीं है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में आके देखोगे ना, तो यहाँ से बायर्स की एंट्री होती हुई नज़र आएगी आपको फिर, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। उसी टाइम फ्रेम में तो नहीं आएगी जल्दी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर कैंडल्स के हाई लो वगैरह वो थोड़े से ब्रेक होने ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर देखो, 1 मिनट रुको। अब इसके अंदर देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ठीक है, ये सीधे गए हैं। सीधे क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। इस रेड कैंडल ने ना तो नीचे से लो ब्रेक किया, ना ऊपर से हाई ब्रेक किया इसका। ये तो अंदर है ना, ये ग्रीन कैंडल भी अंदर है, ये रेड कैंडल भी अंदर है। इस ग्रीन कैंडल ने आगे ब्रेक किया ऊपर की साइड, वो भी, ठीक है। तो इस मोमेंट को मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर गए, फिर थोड़ा सेलर्स, फिर यहाँ से बायर्स, फिर इस तरीके से जो ये मार्केट चल रही है, जिग जैग जो भी है कर रही है ये, ठीक है, यहाँ पे। और फिर इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है, अभी तक ऊपर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो ये चीज़ रही यहाँ से यहाँ तक के जो भी मूवमेंट था उसके अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और कहाँ देखे, इसके अंदर देखते हैं। यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। वैसे अभी क्या है, ट्रेडिंग मैं कोटेक्स में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेकंड टाइम बना रहा हूँ कोर्स, फर्स्ट टाइम तो यूट्यूब पे अपलोड है ऑलरेडी, ठीक है। तो सेकंड टाइम बना रहा हूँ। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो किसी एक सेटअप में, क्योंकि उसमें सेटअप एक ही होगा। आप सोचो कि भाई पूरा मार्केट सीख लूँगा, नहीं, मैं पूरा मार्केट सिखाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी को, ना सीख के तुम्हारा भी कोई भला नहीं होगा, ठीक है। सीधा सा है, मतलब कोई एक सेटअप जो BAG वाला है वो, उस पर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर वो सीखने में किसी को इंटरेस्टेड हो तब ज़रूर आओ मेरे पास, ठीक है। तो अभी कोर्स बनाने में ज़्यादा ध्यान है। अभी देखो, मान लो सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है, सेलर्स नीचे आए, बायर्स फिर ऊपर गए, फिर सेलर्स यहाँ से नीचे आए, ठीक है। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, ट्रेंड चेंज हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऊपर चल रहा था अप ट्रेंड में, यहाँ से अगर इसको देखो ना ध्यान से, मार्केट तो अप ट्रेंड में था ना यहाँ से। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो क्या है, इसके ऊपर एक तो हाई लगा ही नहीं है, ठीक है, बॉडी के थ्रू हाई नहीं लगा है इसके ऊपर। ये भी एक चीज़ है, बॉडी के ऊपर हाई नहीं लगा है, ठीक है, चलो ठीक है, वो तो है ही। अब यहाँ से जो बायर्स ऊपर गए, फिर सेलर्स नीचे आए, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, इस लेवल को अभी तक क्या ब्रेक किया था इन्होंने? नहीं, ब्रेक नहीं किया था। लेकिन सेलर्स नीचे आए, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, अब ये सेलर्स नीचे आ गए, मूवमेंट इसने दे दी डाउन डायरेक्शन की, अब ब्रेकआउट भी हो गया, ओके, ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपको बस यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस करना है, ये जो जगह होती है सेलर्स के लिए, ठीक है। यहाँ से फिर लोग सेल वगैरह करते हैं, वो अपने सेटअप वगैरह बनता है उस हिसाब से, क्योंकि लोअर हाई है ना ये लोअर हाई है, ठीक है। ये लास्ट सेटअप में पहले ब्रेकआउट किया था सेलर्स ने, फिर उसके बाद गए थे अंदर, फिर सेलर्स नीचे आए थे। इसके अंदर पहले ही ऊपर चले गए, फिर ब्रेकआउट कर दिया, फिर बायर्स ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, हर बार एक तरीके से नहीं होता है, ठीक है। अब हर बार एक तरीके से होने लग गया तो फिर तो हो गई, चल गई मार्केट, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो क्या है, ये BAG है, ब्रेक अवे गैप। अगर कोई सेल करे यहाँ से, मतलब यहाँ से कोई ट्रेड वगैरह ले, तो ये BAG हो गया। ये उसके जस्ट ऊपर जो एरिया होता है सेलर्स का, ठीक है। देखो एक तो BAG, इसके अंदर से भी आ जाते हैं सेलर्स, ठीक है, ब्रेक अवे गैप है उसके अंदर से भी आते हैं सेलर्स। एक उसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये क्योंकि ये लास्ट कैंडल थी ना, ऊपर गए थे जब यहाँ से देखो,
सेलर्स नीचे आए, फिर यहाँ से बायर्स जब ऊपर गए, तो ये लास्ट कैंडल थी जब ऊपर गए, ठीक है। यहाँ से सेलर्स नीचे आए, यहाँ पे जब नीचे आ रहे थे तो एक BAG क्रिएट कर दिया, ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप कर दिया, तो ऊपर वाला जो ये एरिया है ये ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाता है, ये सेलर्स का हो जाता है, ठीक है। वहाँ से अगर आपका कोई पैटर्न वगैरह बनता है तो वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो डाउन डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर एरिया देखो, पहले क्या देखा, ट्रेंड डाउन, ठीक है, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। क्या देखा, लोअर हाई है, ओके, यहाँ पे लोअर हाई है, एक हायर लो का ब्रेकआउट भी किया है, यहाँ पे हायर लो था उसका ब्रेकआउट भी हो गया, चेंज भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स का एरिया देख लिया, BAG देख लिया, ओके, ट्रेंड देखा, सब कुछ देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, जैसे अगर देखा जाए ना तो इवनिंग स्टार पैटर्न है ये, ठीक है। आप में से प्राइस एक्शन वाले ही फॉलो कर रहे हैं तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ये वाली चीज़ है। फिर नीचे कोई लेवल हो वहाँ तक ट्रेड करो आराम से, जैसे नीचे कोई BAG, ठीक है, BAG, वैसे ये BAG SMC का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ ये प्राइस एक्शन है, हायर लो और लोअर हाई, ठीक है दोस्तों। तो दोनों चीज़ें जैसे, अच्छा अगर उसके अकॉर्डिंग देखना चाहो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मान लो ये लेवल है, ठीक है, एक मिनट रुको, ये लेवल है मान लो इस कैंडल का, ये रेड कैंडल है ना, इसका ये लेवल हो गया मान लो, ठीक है। तो इसको रीटेस्ट नहीं किया यहाँ पे अभी तक, ठीक है, रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे इसका, ये है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इस लेवल का रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। और SMC के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप वगैरह जो भी है रह गया, ओके, तो वह गैप रह गया, तो वहाँ से ट्रेड करी जा सकती है डाउन डायरेक्शन के लिए। और एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर हाई भी नहीं लगा, ठीक है, तो वीकनेस है, हर जगह वीक नज़र आ रहे हैं बायर्स, तब आप सेल कर सकते हो डाउन डायरेक्शन में। और फिर नीचे तो शायद लेवल यहाँ पे है, एक मिनट रुको देखने दो, गिरा ना लेवल नीचे, BAG है ना भाई, अ, ये जो पॉइंट है देखो, सेलर्स नीचे आए, BAG था, ठीक है, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ठीक है, फिर सेलर्स यहाँ से नीचे आए, कहाँ तक आए, इस BAG तक, ठीक है, इस BAG तक आए, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ये जो BAG वाला एरिया है सेलर्स का, यहाँ से वापस गिर गए, तो ये वाला तो यूज़ हो गया ना, ये वाला तो यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट BAG का है, नेक्स्ट BAG सीधा नीचे है यहाँ पे, ये वाला एक्सट्रीम वाला, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट आपकी नीचे, बीच में कोई था ही नहीं, बीच में BAG था ही नहीं, और ठीक है, बीच में BAG था ही नहीं, तो ये चीज़ देखने को मिली। लेकिन पता है कब काम करेगा ये, जब ये जो सेलर्स है ना बड़े टाइम फ्रेम में किसी स्ट्रॉन्ग जगह से आ रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो सेलर्स है बड़े टाइम फ्रेम में किसी स्ट्रॉन्ग जगह से आ रहे हो, मान लो बड़े टाइम फ्रेम में कोई BAG होगा या कुछ भी होगा लेवल, वहाँ से आ रहे हो ना ये, तब आपको काम करवाना है इसको, ऐसे काम नहीं करेगा ये जल्दी, ठीक है। ऐसे तो फिर यहाँ से जो BAG है ये नीचे गिर रहा था, तो BAG तो यहाँ पर भी मिल गया बिल्कुल नीचे, ऐसे तो फिर इसको यहाँ से ऊपर चले जाना था, ठीक है, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं तो कहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए नीचे गिर गया। तो ये चीज़ इसको इसमें देखने को मिली, ओके। तो ओके, तो अच्छा ये कहाँ से आए होंगे सेलर्स, मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये जो सेलर्स है ये कहाँ से आए होंगे, अभी इसको देखे तो पता नहीं, अभी देखो मैं ऐसे तो डायरेक्ट तो कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ से क्या किया होगा इन्होंने, ये तो जस्ट मैं 1 मिनट में देख रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पे अगर 15 मिनट में जाए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थे अपन, ठीक है, 15 मिनट में जाए तो ये है BAG, ये वाला एरिया, ठीक है, ये BAG, और ये जस्ट ऊपर उसके सेलर्स का एरिया, ठीक है।
जस्ट ऊपर सेलर्स का एरिया, ये देखो। ठीक है, और फिर हमें क्या देखने को मिला, 1 मिनट में हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स नीचे आए, पैटर्न बना, तो वो फिर नीचे तक देखने को मिला। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ रही यहाँ पे। और 15 मिनट तो फिर 4 आवर में जाए तो अच्छा, इतना भी क्या देखना। फिर मैं तो अभी फॉरेक्स उतना करता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ जस्ट बाइनरी जो कर रहा है। बाइनरी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि सेलर्स अगर वहाँ से आ रहे हैं तो आपका BAG कब काम करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी होती है कि सेलर्स अगर बड़े टाइम फ्रेम में किसी एरिया से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा उधर अच्छे से काम करेगा। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में एरिया तो देख लोगे, ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में फिर कन्फर्मेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।